चलें चलें जी, मैं दोबारा से वो चीजें लिख लेता हूँ, आप में से कोई मेरी हेल्प करे कि टू पावर लेट से 7 मैंने अगर लिखा, तो ये जो 2 है ये क्या है, और ये जो 7 है ये क्या है, इसका नाम क्या है? कोई नाम होगा ना, मैथ में भी नाम होते टू हैं ऐसे। 2 बेस 7 पावर। 2 बेस, ठीक है, बेस के लिए 7 मैंने बी पावर। लिखा है, आप लिख लें BASE बेस 7 पावर, ठीक है। इसी को और नाम देते हैं हम एक्सपोनेंट का, ठीक है, वो भी आप लिख लें, दोनों की मतलब वही है एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट बात वही है, बी है बेस। अच्छा, अब इनका लॉजिक क्या है वो भी देखते हैं कि मतलब क्या हुआ इसका। अगर मैं 2 + 2 लिखता हूँ तो मुझे प्लस का मतलब पता है कि इसका मतलब है मैं इन दोनों को ऐड कर रहा होता हूँ और 4 आंसर आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो उससे भी मुझे पता होता है कि मुझे करना क्या है ना। ऐसे ही अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है, मैं छोटा पावर लेता हूँ, शुरू हम छोटे पावर से करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ। उसका सादा लफ्जों में ये मतलब होता है कि ये जो आपका बेस है 2, ठीक है, इसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करें कितनी दफा, इस नंबर से, सॉरी इस नंबर टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। वो जो एक्सपोनेंट है वो टाइम्स बता रहा होता है कि 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर यहाँ पे होता, लेट से, अगर यहाँ पे होता 5 होता लेट से, तो यहाँ पे क्या क्या आता है, 2 और मल्टीप्लाई में आ जाते ना। जी सर। हाँ, तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जो बेस होता है उसके ऊपर अगर कोई पावर है या एक्सपोनेंट है, तो वो जो बेस है, बेस अपने आप से मल्टीप्लाई होगा उतनी दफा जितना उसका पावर का वैल्यू है। 3 दफा था तो हम यहाँ पे आके रुक गए थे, ठीक है, अब 5 आया है तो हम यहाँ तक आएंगे। अब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे आपको LCM या HCF में नंबर्स मिल रहे थे फिर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेम यहाँ पे भी चक्कर होगा। तो कोई बच्चा मुझे करके दिखाए, 2 टू ज़ा 4, 4 4 4 टू ज़ा 8 8 8 टू ज़ा 16 16 एंड 16 टू ज़ा 32 32। ठीक है जी। तो अ, अगर आपके पावर्स अच्छे हैं, अगर आपको लिखना आता है, अगर आपकी मैथ अच्छी है, तो आप ये पॉइंट स्किप करके, क्योंकि हम प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो फिर चीजें में याद हो जाती हैं। तो 2 पावर 5 को अगर डायरेक्ट में वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे सर उसकी वैल्यू है 32, लेकिन ये आई कैसे, वो हमने यहाँ पे जो प्रोसेस किया था 2 × 2 × 2 5 दफा, वो इसका बैक एंड पे प्रोसेस था, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के मैसेजेस आए हैं 7, लेट मी चेक। हाँ, मैंने अभी अंदर कर दिया, ठीक है स्नेहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें। अच्छा, अब इसी तरीके से आप मुझे 3 पावर 4 है ये फाइंड करके बताए कोई, आप में से, जल्दी, क्विक, बच्चों वाला सवाल है। 81 81। 81 क्यों? क्योंकि ये 3 आपने 4 दफा मल्टीप्लाई किया होगा, है ना, तो ये आपका आंसर आया होगा यस सर। 81, ठीक है। अच्छा, आप लोग मैसेज कर रहे हैं उसी टाइम पे ये बौखला रहा है मेरा वो, ठीक है, गुड, 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 चले, यहाँ तक मसला नहीं है, बिल्कुल बचकाना क्वेश्चन से, ठीक है। अब हम आराम आराम से ना आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट के रूल पढ़े कभी आप लोगों ने, आप में से किसी ने देखे हैं, शक्ल देखी है एक्सपोनेंट की रूल की, कि कुछ रूल भी होते हैं इनके। यस सर। चले, यस सर। अब हम, अच्छा माइक बंद कर दे, अब हम वन बाय वन जो है ना इनके रूल्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जीरो वाला रूल डिस्कस करूंगा। जीरो का रूल आप लोगों को पता होगा, आई होप, कि अगर कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर हो जीरो, तो उसका आंसर क्या आता है जी, एनीवन? 1 1 सर। 1 1। ठीक है, कभी कभी MCQ डायरेक्ट भी दे देता है कि A⁻0 = 1, या फिर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दे के =1 कर देता है, तो वो समझते बच्चे कंफ्यूज होंगे। लेट से मैंने अगर 10,000 के ऊपर पावर रख दिया जीरो और इक्वल रख दिया 1 के, तो आप तो कंफ्यूज होंगे ना फर्स्ट टाइम, अगर किसी को पता ना हो तो वो कहेगा यार ये कैसे हो सकता है। तो एनी नंबर्स
who's having power 0 will always be equal to 1। ठीक है, तो ये एक पहला रूल हमारा जो एक्सपोनेंट्स है उनमें ये है। ठीक है, ये आप नोट कर लें, इसको जीरो रूल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा आता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या सीन होता है कि अगर ए के ऊपर पावर है m इंटू ए के ऊपर पावर है n। अब एक चीज आप नोट कर लें, वो जो हमने कहा था ये बेस है जी और ये एक्सपोनेंट है, ऐसे ही है, फिर ये बेस है जी फिर ये सर। एक्सपोनेंट है। Okay. अगर यहाँ पे आप देखें तो बेस जो है वो सेम है, ऐसे ही है। Yes sir. Yes sir. जब बेस सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में हो, बीच में सिंबल जो है वो मल्टीप्लीकेशन का हो, याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन का हो, तो फिर हम क्या करते हैं, बेस रखते हैं एक दफा, और जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें हम कर देते हैं ऐड। कैसे, ए पावर m प्लस n। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई मसला? No sir. चले अब ये किसी नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं, भाई इसका क्या मतलब है सर। इसका मतलब ये है कि अगर 3 के ऊपर पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय अगेन 3 के ऊपर पावर लेट सपोज 2 है, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर क्योंकि बेस है सेम, बीच में है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे सर, 3 रखेंगे, उसके ऊपर जो पावर्स हैं उनको कर देंगे क्या, ऐड। Yes, sir. हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 3 पावर 6। 6. हाँ, ठीक है जी। चलो, यहाँ तक किसी को कोई मसला? No sir. गुड हो गया। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं जी, इसका नाम भी है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, Product rule. हाँ प्रोडक्ट रूल, ये आप नोट कर लें अपनी कॉपी पे। अच्छा, इसमें छोटी सी हम चेंजिंग करते हैं। अ, अब देखिएगा आप, सारी चीजें वही होंगी, छोटी सी चेंज होंगी, खाली मैं लिख दूं। हाँ, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं एक चेंज करूँ, यहाँ पे पहले है मल्टीप्लाई, मैं ला रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड। ठीक है जी, क्या ला रहा हूँ, Divide. डिवाइड। अब फर्क क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे सेम कंडीशन है वही कि बेसिस सेम है, पहले बीच में मल्टीप्लिकेशन थी लेकिन अब बीच में जो है वो डिवीजन आ गई है। ठीक है, और पावर जो है वो भी इनके ऊपर अपने अपने हैं, तो अब क्या होगा, एक चीज यहाँ पे भी आएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे था, हमने यहाँ पे जो है अपना प्लस दिया हुआ था, लेकिन अब हम देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे है डिवाइड। ठीक है, अगर दो बेसिस के बीच में आएगा डिवाइड तो पावर में क्या आएगा जी, माइनस। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर में क्या आएगा जी, प्लस। Plus. ठीक है, ये उसूल समझ में आई, इस उसूल को हम क्या कहते हैं, Portion ना. क्वोशंट रूल। ठीक है, ये डेरिवेशन में भी वर्ड आपने पढ़ा होगा अगर किसी ने पढ़े हुए हैं तो। ठीक है, क्वोशंट रूल इसको हम कह रहे होते हैं। अच्छा, अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई नंबर्स हो तो फिर कैसे अप्लाई होगा। तो अब आप ये भी देखिएगा, ये लाजमी नहीं है कि हमेशा हम होल नंबर्स ही लें, कभी कभी ये फ्रैक्शनल भी तो हो सकते हैं ना। तो ये एग्जांपल हम फ्रैक्शनल पे देखते हैं कि अगर 3/2 है, उसके ऊपर पावर है 5, लेट सपोज ना, डिवाइडेड बाय 3/2 है, सॉरी 3/2 है, उसकी पावर है लेट सपोज 2। तो अब इसका आंसर क्या होगा, एनीवन? 3 upon 2 power 3. 3. हाँ, ये बेस रख दूंगा मैं वही, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बेसिस हैं सेम, ठीक है, और उनके बीच में डिवीजन और पावर्स हैं, कोई ना कोई पावर्स हैं, तो यहाँ पे सेम कंडीशन है कि यहाँ पे बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो अब इनके पावर्स को मैं कर दूंगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था m-n सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 5 माइनस क्या होगा, 2। 3. हाँ, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 होल पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक मिनट सब्र कर लें, रुको जरा सब्र करो। इसका भी एक फॉर्मूला है, बल्कि रूल है, कि अगर दो नंबर्स आ जाएं और उनके ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो फिर कैसे बढ़ना है आगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, सॉरी रूल है, वो भी हम देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं जी क्वोशंट रूल। ठीक है, आप नोट करते जाए, जीरो रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, अब ये क्वोशंट रूल था। ठीक है, चलिए।
अब ये जो हमने कंडीशन देखी थी ना 3/2 होल के ऊपर पावर था कोई नंबर, तो फिर क्या किया जाए, तो उसके लिए भी कुछ रूल है, मैं अभी बताता हूँ। अगर कोई बेस हो a इंटू बी और ठीक है उसके बाहर कोई पावर हो m, तो फिर क्या किया जाता है जी, फिर ये जो पावर है ना हमारा दिस वन m, इसको हम लेके आते हैं इसके ऊपर सेपरेट से और इसके ऊपर सेपरेट से, विच मीन्स a पावर, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ये a है, a पावर m इंटू b पावर क्या आएगा अगेन m। ये जो m था पावर वो हमने शेयर कर दिया दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, यही अगर मैं नंबर्स में आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे होता लेट सपोज 3 इंटू 7, ठीक है, पावर होता है इसके लेट सपोज 5, तो फिर अगर हम रूल अप्लाई करते तो क्या होता जी, 3 के ऊपर 5 अलग से आता इंटू 7 के ऊपर 5 अलग से आता, ये हमने रूल अप्लाई किया है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं जी, इस रूल को हम कहते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, आई होप नहीं होगा। उससे अगला है, ये तो था ए इंटू बी था ना, अगर आप देखें ए बी मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी हुआ। अगर ये बी डिवाइड में हो फिर क्या करेंगे, मतलब अगर होता ए अपॉन बी और होल के ऊपर पावर होता एम, तो फिर क्या करते, फिर भी सेम ही रूल है कि आप जो एम है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऊपर और नीचे वाले नंबर पे, विच मीन्स ए पावर एम, ठीक है, अपॉन ए पावर अगेन एम। ठीक है, सॉरी ये बी था तो ये बी आएगा, आई एम सॉरी। अच्छा, अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था ना, 3/2 था, ऊपर उसका पावर 3 बच रहा था, तो उसको ही मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अगर कोई हमारे पास नंबर बचे 3/2, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं ना, और उसका पावर था 3, ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये जो पावर 3 है ना, ये दिस वन, इसको हम जो न्यूमरेटर है उस पे भी देंगे और जो डिनोमिनेटर है उस पे भी देंगे। कैसे देखिएगा, 3/3 अपॉन में 2/3, ठीक है। अब ये तो थे वेरिएबल्स, ए और बी तो वेरिएबल थे, ये तो सॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन चूंकि ये नंबर सॉल्व हो सकते हैं तो इनको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे एनीवन, अगर हम करना चाहें तो, अगर क्वेश्चन की डिमांड हो तो। 27/8। हाँ ठीक है, लाइट बंद कर दें आप। ठीक है जी, तो पिछले का नाम हमने दिया था पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे और पावर था। अब इस रूल का नाम है पावर ऑफ क्वोशंट रूल, क्योंकि ये डिवाइड में आ गए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चक्कर हो सकता है, वो भी हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अंदर वाले नंबर के ऊपर ऑलरेडी कोई पावर होता है और बाहर ब्रैकेट देके फिर कोई पावर आ जाता है, हो सकता है ना ऐसा भी। तो फिर हम क्या करते हैं, जो पावर्स हैं उनको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 8 क्लास की मैथ है, या फिर यूँ समझ लें 9 क्लास की, ए पावर एम इंटू एन, या फिर एम एन रख दें डायरेक्टली। ठीक है, तो इस रूल को हम कह रहे होते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल। ठीक है, क्योंकि पावर के ऊपर एक पावर आया, पावर ऑफ अ पावर रूल। अब ये नंबर्स में कैसे होता है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट सपोज छोटे नंबर में खुद ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल हम आसानी से दे सकें। 2/2 है, यहाँ पे 2 पावर लेट से 4 है, बाहर सॉरी ब्रैकेट के बाहर, तो इसका आंसर क्या होगा एनीवन, मतलब अगर मैं ये रूल अप्लाई करूँ तो आंसर, आखिरी आंसर छोड़ दें फिलहाल, फिलहाल मुझे ये बताएं, अगर मैं रूल लगाऊं 2 2 पावर, 8। हाँ 2 पावर 8, 4 2 आपने 8 कर दिया। अगर मैं रूल खोलूं, जो अगर कोई नया बच्चा है तो उसको भी समझ आए, तो असल में हम क्या करें जी, वो जो हमने कहा कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 पावर 4 एंड देन कम्स 2 पावर 4 2 8, तो हम यहाँ पे दे देंगे 8। ठीक है जी, ये हमने अप्लाई किया अपना पावर ऑफ अ पावर रूल। अच्छा, अब एक और चक्कर है, कभी कभी जिंदगी में ये भी आपको जो है ना सामना करना पड़ सकता है, कि अगर आ जाए ए पावर, यहाँ तक तो हम देख रहे थे पावर सारे पॉजिटिव में आ रहे थे ना, तो मसला ही नहीं था। ठीक है, अब ये है कि अम, अगर मैं आपको कहूँ 2 पावर-3, तो आप कहेंगे सर इसका मैं आंसर डायरेक्टली नहीं दे सकता, मुझे एक स्टेप फर्दर करना पड़ेगा। ठीक है, वो फर्दर स्टेप क्या करना पड़ेगा वो हम इस रूल में देखेंगे अभी। ठीक है जी,